हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लॉग टेबल्स देखना सीखेंगे और उसकी हेल्प से हम कितनी मुश्किल कैलकुलेशंस कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है। सेकेंडली, करैक्टरिस्टिक और मंटीसा क्या होता है, इसका प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ है वो देखेंगे। ठीक है। और कुछ उन्हीं के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। था क्या कि हिस्ट्री में जब आप अगर 1600 BC टू 2000 BC की बात करो, बहुत ही पुरानी बात है जब कैलकुलेटर वगैरह नहीं होते थे, तो उस टाइम पर भी लोगों को मतलब जो आर्किटेक्ट्स थे या जो और थोड़े से नॉलेजेबल आदमी थे उनको कैलकुलेशंस करने के लिए लॉग टेबल्स को यूज़ करना पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारे मैथमेटिशियन रहे हैं उस टाइम पे जिन्होंने लॉग टेबल्स को बनाया। ठीक है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स भी हैं, तो इन सब के बेसिस पर वो कैलकुलेशंस करते थे। ठीक है। तो अब वही देखते हैं कि लॉग टेबल को देखना कैसे। ठीक है। तो उसके लिए सबसे अभी जो लॉग टेबल्स हम यूज़ करेंगे वो लॉग विद बेस 10 वाले टेबल्स होंगे। ठीक है। कौन से वाले होंगे? लॉग विद बेस 10 वाले टेबल्स होंगे। उसी से आपको देखना सिखाया जाएगा। सिमिलरली लॉग विद बेस ई वाले भी होते हैं, मतलब नेचुरल लॉग वाले भी टेबल्स हैं। ठीक है। बट अभी हम फॉर द टाइमिंग किससे सीख रहे हैं? लॉग विद बेस 10 वाले से सीख रहे हैं। ठीक है। तो कुछ बेसिक जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि अगर मैं बोलता हूँ log 10 विद बेस 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। log 10 और यहाँ पर अगर 1000 लिख देते हैं, ये log 100 विद बेस 10 था, इसकी वैल्यू 2 आई। log 1000 विद बेस 10 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर मेरे नंबर में log विद बेस 10 की बात कर रहे हैं, इन सब में log विद बेस 10 है, अगर एक डिजिट है तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? उसकी 0 आ रही है। अगर 10 में अगर आप देखोगे 2 डिजिट हैं तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, मतलब वो नंबर ऑफ डिजिट से एक कम आ रही है। 100 है तो कितना आएगा? 2 आएगा। 1000 आएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है। तो ये एक चीज़ तो ये समझ आ रही है। सिमिलरली इसको मैं और एक तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? 10⁻�0। ये बेस है और इसको पावर बोलते थे। 10⁻0 इज़ 1, 10⁻1 इज़ 10, 10⁻2 इज़ 100। ठीक है। 10⁻3 इज़ 1000। ये समझ आ रहा होगा सब लोगों को। 10 की पावर अगर आप 3 लगाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1000। तो जब आप लॉग विद बेस 10 लेते हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉग टेबल्स। ठीक है। इसका मतलब हो गया हमने वैल्यूज़ का क्या ले लिया? लॉग ले लिया। और अगर आप 10 की पावर में कुछ लगाते हो तो इनको हम बोलते हैं एंटी लॉग टेबल्स। ठीक है। अब ये बात सबको समझ आ गई कि दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक लॉग टेबल्स हैं और एक एंटी लॉग टेबल्स हैं। ठीक है। तो लॉग टेबल्स में क्या होगा? जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, उसका आप लॉग ले सकते हो विद बेस 10। ठीक है। एंटी लॉग में क्या होगा? हम उसको 10 की पावर में लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल में हम ये देखने वाले हैं लॉग विद बेस 10 1437 कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो 1437 है। लॉग बेसिकली 4 डिजिट्स तक की कैलकुलेशन बहुत इजीली करता है। 5 डिजिट्स में फिर अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट होने लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ लगा रखा है ये लॉग टेबल का ही स्क्रीनशॉट है। ठीक है। तो लॉग टेबल ऐसा ही रहता है, 10 से लेकर 99 तक रहता है। तो मैंने इसको अभी 22 तक कट कर रखा है। ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आपके पास जैसे 4 डिजिट हैं तो फर्स्ट 2 डिजिट्स यहाँ पर होंगे, मतलब ये जो फर्स्ट आपका कॉलम है दिस विल कंटेन फर्स्ट 2 डिजिट्स। ठीक है। ये ध्यान में रखना है, इसको अगर याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। मतलब इसका यूज़ वैसे आपको देखो एग्जाम्स वगैरह में नहीं आएगा, बट ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज है और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है जैसे करैक्टरिस्टिक मंटीसा के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि जो पहली जो कॉलम है उसमें हमारे पास क्या रहेंगे? फर्स्ट 2 डिजिट रहेंगे। जो थर्ड डिजिट है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये हमारे जो कॉलम्स हैं ये हमारे थर्ड डिजिट को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारे फोर्थ डिजिट को कंटेन कर रहा है, जो मीन डिफरेंस है। बात क्लियर हो गई? तो log 1437 विद बेस 10 को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सबसे पहला काम क्या करना है हमें? log 10 1437 log 1437 विद बेस 10, इसको ऐसे लिखना है log 10 1.437 इंटू 10⁻3। ठीक है। क्या किया मैंने? इसको डेसिमल वाले फॉर्म में ले आए। तो डेसिमल हमेशा हम क्या करेंगे? एक डिजिट छोड़कर लगाएंगे। ठीक है। चाहे फिर 10 की पावर 3 आ रही हो या 10 की पावर -3 आ रही हो, उसका हमें ध्यान उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है हमें। बस 1.437 इंटू 10⁻3 लिख दिया मैंने। ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है लॉग ऑफ m इंटू एन किसके बराबर होता है? लॉग ऑफ m इंटू एन इज लॉग m प्लस लॉग ऑफ n।
ठीक है, बेस 10 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे अंडरस्टूड है बेस 10 ही है। तो आप ये जानते हैं कि इसमें ये 3 पावर आगे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3 प्लस log 10 1.437। ठीक है, तो एक जो log जिस नंबर का आप निकाल रहे थे उसमें दो वैल्यूज आई। ठीक है, एक 3 आ गया और एक log विद बेस 10 1.437 आ गया। अब ये जो वैल्यू है 3, ये इस log की आउटपुट का इंटीजर पार्ट है और इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। जो आउटपुट है लॉग की उसमें जो इंटीजर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। और जो ये वाला पार्ट आएगा ये फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, ये हमेशा क्लोज 0 से 1 के बीच में रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको हम मंटीसा बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात सबको। अच्छा, अब इसकी वैल्यू निकालना सीखते हैं 1.437 की। तो जैसे मैंने बताया 1.437 में क्या है, 14 पहले दो डिजिट हैं, फिर 3 और 7 है। तो आपको क्या करना है, 14 के रो में जाना है। 14 के रो में 3 के नीचे देखो कौन सा टर्म है, 14 के रो में 3 के नीचे, 14 का रो 3 का कॉलम, तो कौन सा वैल्यू आ गया, 14 के आगे 3 में हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 1553 आ गया 1553। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम इसको लिख देंगे 3 प्लस, यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं, 1553 ये लिख लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद क्या था, 7 है। तो अब क्या करना है, उसी रो में आगे 7 उठाइए, जो 4th डिजिट है आपका। 7 के आगे क्या है हमारे पास, ये देख लेते हैं। इसी रो में हम आगे चलते रहे, आगे चलते रहे, तो हमारे पास ये आ गया 7। 7 के नीचे कौन, इसी रो में अगर आप देखेंगे, मैं आगे गया और इस रो में आगे जाके 7 के नीचे मैंने देखा तो मेरे पास क्या आ गया, 21। ठीक है, जो वो मीन डिफरेंस है उसको ऐड कर देना है इसमें। जो आपने डिजिट देखा, पहले दो डिजिट की रो देखनी है, 3rd डिजिट का कॉलम देखना है, उसमें जो नंबर आया उसमें जो लास्ट डिजिट है हमारा 4th डिजिट, उसका जो भी नंबर उसके उसी रो में आगे आता है उसको ऐड कर दो। तो क्या वैल्यू बन गई है, 4751। ठीक है, तो और क्योंकि अगर यहाँ पे 1 है तो ये वाली जो वैल्यू होगी, आप जानते हैं log 10 1 इज 0, log 10 10 इज 1। तो ये वाली वैल्यू मैंने ऐसी बनाई है जो हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगी, 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1574। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर बन जाएगा 3.1574। क्लियर हो गई ये बात। तो ये जो log 1437 है इसकी वैल्यू आएगी 3.1574। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कैसे करना है। 14 पहले दो डिजिट देखो, उसके बाद 3 में जाओ, 3 का कॉलम देखना है आपको, तो 3 के कॉलम में क्या वैल्यू आ गई 1553। फिर उसी रो में आगे 7 का, जो 7 के नीचे जो मीन डिफरेंस है दैट इज 21। तो हमने यहाँ पे देखा 1553 और उसमें 21 ऐड कर दिया, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको 0.15, जो भी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग करके वो वैल्यू लिख देनी है। तो क्या आंसर आ जाएगा 3.1574। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो अभी अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया है जिसमें लॉग लिया है, अब उसी का एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूँ एंटी लॉग ऑफ 3.1574, इसके लिए अलग एक टेबल होता है। ठीक है, अच्छा, अब एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, 10 की पावर में लगा देना। तो 10 की पावर में क्या लगा दिया मैंने, 3.1574। अच्छा, अब इसको क्या करना है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले 10³ प्लस 0.1574। ठीक है, जो इंटीजर है उसको अलग कर देंगे, तो 10³ इंटू 10⁻⁴.1574। अब इसका आप एंटी लॉग से वैल्यू देखेंगे, 10³ तो हमें पता ही है। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये थोड़ा सा फिर पता होगा 10⁻0 कितना होता है, 1 होता है, और 10⁻1 कितना होता है, 10 होता है। तो जो भी पावर जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगी उसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में रहेगी। तो 10⁻⁴.1574, जो 0.1574 है वो 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी आउटपुट जो आएगी, इस वैल्यू की जो आउटपुट रहेगी वो कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगी, 1 से 10 के बीच में रहेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, ये एंटी लॉग का टेबल है। एंटी लॉग के टेबल में क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर डेसिमल्स में आएगा, यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो डेसिमल्स में आएंगी। सेम वही पहले दो डिजिट आपके इस कॉलम में आएंगे, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल्स इस कॉलम में आएंगे। 3rd डिजिट आपका यहाँ पे बैठा होगा डेसिमल के बाद वाला। ठीक है, तो 3rd डिजिट आपका यहाँ पर है और 4th डिजिट आपका ये मीन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो 10⁻³ इज 1000, तो 1000 इंटू, अब क्या करना है, 0.15 चाहिए, तो यहाँ देखो 0.15 के आगे क्या चाहिए, 0.15 के आगे 7 चाहिए, तो 0.15 की रो में 7 के कॉलम में जाओ, तो क्या वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आ गई 1435। अब उसके आगे कौन सा देखना है, 4,
तो उसके आगे 4 में जाओ। अब मीन डिफरेंस, इसी रो में मीन डिफरेंस में हम गए 4 में, तो 4 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 1435 प्लस 1 कर दो, तो क्या वैल्यू आ रही है, 1436। तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे क्या लिखोगे, जो आउटपुट एंटी लॉग की वो 1 और 10 के बीच में रहेगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.436। क्यों, क्योंकि 10 की पावर 0 कितना होता है 1, 10 की पावर 1 कितना होता है 10, तो 10 की पावर 0.1574 कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, 1 से 10 के बीच में रहेगा। तो अब ये वाली वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई, 1436 के बराबर आ गई। तो अगर आप देखो तो हमने किसका लॉग लिया था, 1437 का लॉग लिया था 3.1574। इसी का जब हम एंटी लॉग ले रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1436 आ रही है। देखिए अब आप सोचेंगे सर ये तो आंसर आपका गलत आ रहा है। आपका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट एक डिजिट का डिफरेंस आ रहा है। 1437 था, यहाँ पे 1436 आ गया, क्योंकि ये जो लॉग टेबल्स हैं एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है। देयर आर सम अप्रोक्सीमेशन यूज्ड इन दीज टेबल्स ऑल्सो। ठीक है, बट आप ये सोचो कि भाई 1600 BC और 2000 BC जब बहुत ही पुराने ज़माने थे, तब भी लोग इतने एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसे अब एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें थोड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल में ये देखते हैं कि इस टाइप का जो कैलकुलेशन है 17394 इंटू 2568 डिवाइडेड बाय 1251, ये हम लॉग की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, लॉग टेबल की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि लॉग टेबल 4 डेसिमल्स या 4 डिजिट्स तक तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, बट जैसे ही ज़्यादा डिजिट्स होते हैं तो अप्रॉक्सीमेशन उसमें आने लग जाती है। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आती है, अगर 3 डेसिमल्स तक देखें 35705.669। ठीक है, तो अब लॉग टेबल से निकालते हैं और देखते हैं कि क्या चेंज आता है। ठीक है, सेम आता है आंसर की डिफरेंट आता है। तो सबसे पहले तो लॉग लेंगे बोथ साइड्स। अब यहाँ पे log 10 के साथ कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टेबल्स हैं वो log विद बेस 10 के साथ हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ log विद बेस 10 ले लिया, उसको बेस को मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो log n किसके बराबर आ जाएगा, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है log ऑफ m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। log ऑफ a डिवाइडेड बाई b क्या होता है, log a माइनस log b। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 17394 प्लस log ऑफ 2568 माइनस log ऑफ 1251। समझ गए इतना। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 17394 को, अगर एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर 17394 हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 1.7394 इंटू 10⁻⁴। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और मतलब डेसिमल जो होना चाहिए 0.17 नहीं बनाना है, 1.7 बनाना है, ताकि उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहे। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस log ऑफ 1.7394। क्लियर हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, मंटीसा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस log ऑफ 1.7394। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस log ऑफ 2.568 माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस log ऑफ 1.251। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाले 3 से तो ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हट ही गया है। तो हमारे पास जो इंटीजर पार्ट आ रहा है वो एक तो 4 आ गया। ठीक है, अब इन लॉग की वैल्यू देखेंगे। तो इस लॉग की वैल्यू को देखने के लिए आपको बता रखा है क्या करना होता है, पहले 2 डिजिट 17, फिर उसके आगे वर्टिकल लाइन में 3, फिर उसके आगे 9, 4 डिजिट तक ही हम देख पाते हैं। ठीक है, उसके आगे 5th डिजिट का हमारे लिए कोई भी यूज़ नहीं है। तो 17394, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 देखा हमने, फिर उसके बाद 3 देखो, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो ये वाली वैल्यू आ गई 2380, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.2380। ठीक है, उसके आगे क्या देखना है, 9, तो 9 में जाओ इसी लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 22, तो इसके साथ 22 और ऐड होगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी, इसकी वैल्यू आ गई log ऑफ 1.7394। अब 2.568 पे आते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट उठाओ, 25 के आगे 6 देखना है, तो 25 यहाँ पर है, 25 के आगे 6 देखो, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली वैल्यू आ गई। आप इधर से भी देख सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 4082, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.4082। ठीक है, तो 25 के आगे 6 देख लिया। अब इसी लाइन में हमें आगे 8 देखना है, तो 8 कहाँ से आएगा, इसी लाइन में आगे चलोगे तो ये वाली लाइन आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके साथ आ रहा है 14। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। माइनस में आते हैं अब 12 के आगे 51, तो ये 12 हो गया, 12 के आगे 51, तो 51 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, तो ये वाली वैल्यू आ रही है 0.0969
और इसके आगे 51, तो 5 देख लिया, अब इसके आगे 1 देखना है, तो 1 पे इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको अब सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये वाली वैल्यू अगर ऐड ऑन करके अगर आप करते हो तो ये वाली वैल्यू हमारी बन जाएगी 4 प्लस 0.5526, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4.5526, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इतनी आ गई। अच्छा, अब प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो आपने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, अब आपको लॉग हटाना भी तो पड़ेगा। तो n को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग n की वैल्यू आपके पास आ गई 4.5526। ठीक है, अच्छा, तो अब n को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 10⁻⁴.5526, मतलब ये बेसिकली एंटी लॉग हो गया। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है, तो n मेरे पास क्या हो गया, 10⁻⁴.5526, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 10⁻⁴ प्लस 0.5526, तो ये बन जाएगा 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴.5526। अब इसको हम एंटी लॉग वाले टेबल से देख लेंगे। 10⁻⁴ आप जानती हैं 4 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 0.5526। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं 0.5526 को, तो इसमें ये 0.55 वाली लाइन में जाएंगे। ठीक है, सेम ये उसी तरीके से रहता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर है जो थर्ड डिजिट है, उसके बाद यहाँ पर रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो मीन डिफरेंस होता है। तो 0.55 के आगे 2 में जाओ तो 0 1 2, तो 2 पे ये वाली वैल्यू है विच इज़ वाली वैल्यू क्या है 3, इसको अलग लिख लेते हैं अभी, पहले रफ में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 3565। ठीक है, तो 0.55 के आगे 2 में अगर हम जाएंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है 3565। ठीक है, अब उसके आगे हमें 6 में जाना है, तो इसी लाइन में 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली वैल्यू 5 आ रही है, तो ये वाली वैल्यू आ रही है 3570। अच्छा, अब आपको ये याद रखना था कि 10⁻0 क्या होता है, 1 होता है, और 10⁻1 क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो ये वाला जो आउटपुट इसका आएगा वो 1 से 10 के बीच में आएगा, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 3.570। ठीक है, 0.3570 नहीं लिख देना है जैसे हम लॉग में लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है 10⁻0 इज़ 1, 10⁻1 इज़ 10, 10 की पावर जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे आगे वो बढ़ती रहेगी, तो 10 की पावर 0.5526 1 और 10 के बीच में आएगा, इसीलिए वैल्यू लिख दी 3.570। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है 3570, 4 जीरो जाएंगे इसमें, तो 3 जीरो यहाँ से हट जाएंगे, 1 जीरो और आ जाएगा, तो 35700 आ रहा है। अब मैच करते हैं हमारे कैलकुलेटर वाली वैल्यू से कितना चेंज आ रहा है। हमारी कैलकुलेटर वाली वैल्यू थी 35705 और जो अभी हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 35700। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि लॉग टेबल की हेल्प से हम इस टाइप के कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उतने पुराने ज़माने में भी इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशंस तो वो कर रहे थे, अप्रॉक्सीमेशंस तो थी, बट आप देखिए कितनी क्लोज थे। तो यही मतलब बहुत अच्छी चीज़ है मैथमेटिक्स की कि लोग शुरुआत से ही, बहुत हिस्ट्री से ही लोग इस मैथमेटिक्स में लगे हुए हैं और स्टिल उस इतने पुराने टाइम में भी इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशंस वो कर लेते थे। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट लॉग की वैल्यूज़ हैं विद बेस 10 के साथ, वो हमें याद रखनी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो log 2 विद, और ये केमिस्ट्री में भी बहुत, मतलब आपकी कुछ जहाँ पर आपको कैलकुलेटर्स वगैरह अलाउड नहीं होते, जैसे एग्जाम्स में भी, जेई मेंस में भी, और वो log की वैल्यूज़ देकर आपको फिर कैलकुलेशंस करने को कहते हैं। तो log 2 विद बेस 10 इज़ 0.3010, log 3 विद बेस 10 इज़ 0.4771, ये टेबल से ही देखकर लिखा हुआ है, मतलब मुझे याद है, आपको भी याद करना है। log 5 विद बेस 10 इज़ 0.6989। ठीक है, वैसे आप इसको 6990 भी यूज़ कर सकते हो, बट एक्यूरेटली ऑन द टेबल इट इज़ 0.6989। log 7 विद बेस 10 इज़ 0.8451। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये उन दोनों के बीच की वैल्यूज़ ही हैं सारी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है जिसमें हम log 10 का रिलेशन ई से लिखते हैं। ठीक है, तो log 10 विद बेस ई इज़ 2.303। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ और कैलकुलेशंस बताता हूँ जो इन्हीं वैल्यूज़ की हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इनको याद करना जरूरी है। मान लो कोई आपसे पूछ ले कि भाई log 10 6 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है भाई 2 और 3 की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 इंटू 3 लिख लिया, अंडरस्टूड है बेस 10 है इसमें, तो क्या लिख लोगे log 2 प्लस log 3, ऐसे लिख लोगे। अब log 2 की वैल्यू आपको पता है क्या है 0.3010 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.4771, ऐड करेंगे तो log 6 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.7781, ये log 6 की वैल्यू है।
ठीक है। तो बहुत सारी वैल्यूज जो मल्टीप्लाई होकर 2357 में या ब्रेक कर सकते हो आप उनको, तो आप उनको 2357 की हेल्प से निकाल सकते हो। अच्छा, कई बार अब हमें ln2 की वैल्यू की ज़रूरत हो जाती है, इसका मतलब है log 2 विद बेस e की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आप बताना मुझे, log 2 विद बेस 10 डिवाइडेड बाय log e विद बेस 10। ये क्या किया मैंने, इसको कॉमन बेस के साथ स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो इसको फिर फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 विद बेस 10 इंटू log 10 विद बेस e, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर में, इसको हम लिख सकते हैं log e बाय log 10, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो log 10 विद बेस e हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 0.3010 और इसकी वैल्यू हमें पता है 2.303। समझ रहे हो, log 2 विद बेस 10 अभी आपको बोला था 0.3010 और इसकी वैल्यू है 2.303। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0.3010 को 0.3 मान लेते हैं, मतलब रफली कैलकुलेशंस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0.6909। ओके, तो रफली ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ln2 की वैल्यू आ जाएगी 0.6909। क्लियर हो गया इतना। तो आप इन्हीं को यूज़ करके बहुत सारी और कैलकुलेशंस भी कर सकते हो जिनमें लॉग टेबल्स यूज़ होते हैं, या log 2, 3, 5, 7 और ln10 इन सब की वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन जो अभी हमने देखा लॉग टेबल का, उसी का एक एग्जाम्पल है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे मतलब कैलकुलेशन बेस्ड तो नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 18⁻20 और से ऐसे 18⁻200, 7⁻90, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम x मान लेते हैं और x को हमने लिख लिया 18⁻20। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, मतलब इसकी अगर आप एक्सपेंशन करोगे उसमें कितने डिजिट्स आएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि 2⁻10 में कितने डिजिट हैं, तो ये तो सबको पता ही होता है, ये 1024 है, तो इसके एक्सपेंशन में कितने डिजिट आएंगे, 4 डिजिट्स आएंगे। तो सेम उस टाइप का प्रॉब्लम है, तो हम लॉग की हेल्प से करेंगे। तो हमने लॉग विद बेस 10 ले लिया दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा 20 log 18 डायरेक्टली लिख दूं ऐसे, क्योंकि प्रॉपर्टी लगा दी हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, log x, अब इसको ऐसे लिख देंगे 20 टाइम्स ऑफ log 18 को क्या लिख सकते हो आप, log ऑफ 9 इंटू 2, तो उसको लिख सकते हैं log 9 प्लस log 2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, log x इज इक्वल टू 20 प्लस एक बन जाएगा log 2 विच इज़ 0.3010 प्लस log 9 को आप क्या लिख सकते हो, log 9 को लिख सकते हो log ऑफ 3⁻², तो वो 2 आगे चला जाएगा, तो 2 log 3 कितना होता है 0.4771। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई log x इज इक्वल टू 20 इंटू ये वाली वैल्यू बन गई 0.3010 प्लस इसके साथ ये वाली वैल्यू बन गई हमारे पास 2, 14, 15 और 0.9542। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी log ऑफ x इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 1.2552। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसको कैलकुलेशंस कर लेते हैं इसकी, तो ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू 4, 2 5 10, 2 5 10, 1 11, 2 2 4 1 5, 25104, but there is 1 0 here, there is 20, it is 20 already, so one decimal will go one place on the rightward direction, so it will become 25.104। तो क्या बन गया ये, क्योंकि 20 था तो ये बन जाएगा 25.104। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आप आगे हो तो आपका क्वेश्चन बस अब सॉल्व ही होने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको log की टर्म्स में ले आए और log x हमारे पास 25.104 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू निकाली आपने, x अगर 18⁻20 है तो log x की वैल्यू आ गई 25.104। ठीक है, अब ध्यान देना, log विद बेस 10 है, तो log x अगर 1 होता है तो x की वैल्यू कितनी होती है 10, मतलब यहाँ पर अगर करेक्टरिस्टिक 1 है तो उसमें कितने डिजिट आते हैं, 2 डिजिट आते हैं। ठीक है जी, log x अगर 2 है तो कितने डिजिट आएंगे, 100 बनेगा ना, 10⁻², यहाँ बेस 10 है बेटा। ठीक है, तो log x अगर 2 है तो x किसके बराबर बनेगा, 10⁻², तो कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे। log x अगर 3 है तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 10⁻3, उसमें कितने डिजिट आएंगे, 4 डिजिट आ जाएंगे। तो जो करेक्टरिस्टिक है उससे एक ज़्यादा डिजिट आता है, इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है, 25 है, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इस केस में 26 आएंगे। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया 26। समझ आया होगा आप लोगों को, अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइफर्स, ब्रैकेट में जीरोस लिखा हुआ है, बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन 1/6 raised to the power 200। ठीक है, ये भी मतलब लॉग का एप्लीकेशन है इस प्रॉब्लम में भी।
ठीक है। अब जैसे एक सिंपल सा, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बना देता हूँ। मान लो कि हमारे पास x अगर 0.1 है, तो यहाँ पर डेसिमल और सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में, सिग्निफिकेंट डिजिट इज़ 1, सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब जीरो को छोड़ के जो भी फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट और डेसिमल के बीच में नंबर ऑफ जीरो जीरो है, या साइफर, साइफर जीरो को ही बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू पॉइंट, x जो है मेरे पास वो 0.01 है। अब नंबर ऑफ जीरोज़ आपके जो होंगे वो इस केस में कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज़ बिटवीन डेसिमल एंड सिग्निफिकेंट डिजिट। सिमिलरली अगर x मैं बोलता हूँ 0.001 है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ अब हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो हमें यही वाली वैल्यू निकालनी है कि भाई 1/6 के बाद 200 होगा, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे आएंगे। तो प्रॉब्लम तो अच्छा है, ठीक है, बट हाँ अब लॉग का एप्लीकेशन करके कैसे जल्दी होगा तो वो देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, एक सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इनका लॉग निकाल लेते हैं। तो इसका अगर आप log x निकालोगे विद बेस 10, तो क्या होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻1 लिख सकते हो ना। तो इसका कितना आएगा, log x विद बेस 10 -1 आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 10⁻², तो यहाँ पे log x कितना आएगा, -2 आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 10⁻3, तो यहाँ पे log x कितना आएगा, -3 आएगा। तो अगर आप ये जो log की आउटपुट आ रही है उसका मॉडुलस लोगे, ये नंबर जो है ये इससे रिलेटेड है ना, ये वाला जो नंबर है आप देखो इस वैल्यू से रिलेटेड है। कैसे, -1 का मॉड लो, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, -2 का मॉड लो, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, -3 का मॉड लो, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब ये वाला जो नंबर ऑफ जीरोज़ है, विच इज़ द नंबर ऑफ जीरोज़ बिटवीन द डेसिमल एंड द सिग्निफिकेंट डिजिट, जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंडेंट है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, समझ गए। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकती है बट मंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज मंटीसा कैरेक्टरिस्टिक इंटीजर होता है और मंटीसा जो होता है वो फ्रैक्शन होता है। तो हमें बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। इसकी अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाल ली तो हमारी बात बन जाएगी। तो हम इसको x मान लेते हैं। सो x इज 6⁻²00 लिख सकते हैं, x को 6⁻²00, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, log लेते हैं विद बेस 10 ऑन बोथ द साइड। सो log x विल बी इक्वल टू -200 टाइम्स ऑफ log 6, जानते हैं बेस 10 के साथ। तो log x हमारा अब किसके बराबर हो जाएगा, -200 टाइम्स ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं जी। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, log x को हम क्या लिख सकते हैं, -200 टाइम्स ऑफ log 2 किसके बराबर होता है हमारा, हमने याद किया हुआ है 0.3010 प्लस log 3 होता है 0.4771। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी log x इज इक्वल टू -200 इंटू 0.7781, ये वाली वैल्यू होगी 0.7781, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा log x इज इक्वल टू -216 ठीक है। तो 15562। अब कितने डेसिमल थे इसमें, 4 डेसिमल थे, 2 अब हमारे कम हो जाएंगे 200 के कारण, ठीक है। तो ये बच जाएगा -155.62। तो log x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -155.62, ठीक है। अब एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक -155 नहीं है। देखो इसको आप पहले ऐसे लिखो, -155 -0.62, क्योंकि अगर नेगेटिव देखोगे तो -155 के साथ भी है और 0.62 के साथ भी है, ठीक है। तो ये आपका मंटीसा नहीं है, दिस इज़ नॉट मंटीसा। ये मंटीसा क्यों नहीं है, क्योंकि मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, log x इज इक्वल टू -156 प्लस 0.38, समझ गए। तो अब ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो इस टर्म की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और ये आपका मंटीसा हो गया, बिकॉज मंटीसा इज अ फ्रैक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक इज इंटीजर, ठीक है। तो अब हमारे को क्या देखने हैं, नंबर ऑफ साइफर्स। सो नंबर ऑफ जीरोज़/साइफर्स बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ 6⁻²00। तो क्या वैल्यू आएगी, -156 का मॉड लेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा इसका, 155 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने अभी ये समझाने की कोशिश करी है आपको कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसमें लोग कैलकुलेशंस कैसे करते थे, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मंटीसा क्या है, और अभी जो फिलहाल आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं वो किस टाइप के आ सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ डिजिट का हमने एग्जांपल देख लिया कि नंबर ऑफ डिजिट हम किसी भी नंबर में निकाल सकते हैं, चाहे कि कोई भी पावर हो। और हम ये भी देख सकते हैं कि डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने जीरोज़ आ सकते हैं या साइफर्स आ सकते हैं, ठीक है।